लग ये रहा है कि मार्केट में नैरेटिव चेंज हो रहा है भाई। एनवीडिया ने कल अपनी अर्निंग पोस्ट की जो कि बहुत डिसेंट अर्निंग थी, लेकिन उसके बावजूद स्टॉक मार्केट जो है उसने एनवीडिया को पुश नहीं किया, बल्कि आज 8% डाउन है। 8% एनवीडिया का स्टॉक, यानी कि एआई डार्लिंग ऑफ वॉल स्ट्रीट 8% डाउन है अच्छी अर्निंग के बाद। इससे हमें पता चलता है कि जो नैरेटिव है ना मार्केट में वो चेंज हो रहा है। और नैरेटिव चेंज क्यों हो रहा है, इसके कई वजूहत हैं। सबसे पहली वजह तो भाई ये है कि ये जो डीप सीक ने आके तबाही मचाई थी ना, कि उसने प्रूव कर दिया कि भाई हमें बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए एक एआई एलएलएम डेवलप करने के लिए। तो ये जो एक मिथ थी ना कि हमें सिर्फ एनवीडिया की चिप्स ही चाहिए पावरफुल एआई प्लेटफॉर्म बनाने के लिए, वो मिथ डीप सीक ने तोड़ दी है। ठीक है, उसकी वजह से अब मार्केट जो है ना उस नैरेटिव को चेंज कर रही है कि भाई एनवीडिया इज़ नॉट द किंग नीडेड फॉर एआई मॉडल्स गोइंग फॉरवर्ड। तो एक तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि भाई ट्रम्प ने ये जो तमाशा मचा रखा है ना ट्रेड वॉर्स का, उससे अनसर्टेनिटी बढ़ रही है। कल की बात है, उसने यूरोप पे 25% टैरिफ लगाने की बात की है, और यूरोप ने रिटेलिएटरी टैरिफ यूएस प्रोडक्ट्स पे लगाने की बात की है। तो दोनों मुल्क एक दूसरे पे टैरिफ लगा रहे हैं। यूएस और मैक्सिको तो चल ही रहा है मामला, चाइना में भी चल रहा है, यूरोप भी बीच में आ गया। तो ये जो टैरिफ की सिचुएशन से जो ट्रेड वार क्रिएट हो रही है ना, इस ट्रेड वार से पैनिक मच रहा है, अनसर्टेनिटी मच रही है। और अगर ये ऐसा होता है, अभी तक तो सिर्फ बातें चल रही हैं ना, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो इससे यकीनन बिजनेस डाउन होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, चीज़ें महंगी हो जाएंगी, जिन पे टैक्स लगेगा, और ऑफ कोर्स दिस इज़ नॉट फॉर इकॉनमी। ग्लोबल इकॉनमी रिसेशन में जा सकती है। तो इस पैनिक की वजह से जो कैपिटल है ना वो मार्केट से निकल रहा है, ख़ास तौर पे जो रिस्कियर एसेट्स हैं, बिटकॉइन, नैस्डैक यानी कि जितने भी हाई टेक स्टॉक्स हैं, मैक्स 7, सब डाउन है। क्यों? इसी वजह से, क्योंकि रिस्क बढ़ता चला जा रहा है मार्केट में, और जो बिग कैपिटल है इट इज़ नाउ मूविंग फ्रॉम रिस्कियर एसेट्स इनटू सेफर बेट्स। वो सेफर बेट्स कौन सी हैं? बॉन्ड यील्ड्स एंड गोल्ड, ये सेफ हेवन्स हैं। बॉन्ड यील्ड्स आप देखें तो वो क्रैश हो रही हैं। यील्ड्स क्रैश क्यों हो रही हैं? क्योंकि भाई जब बॉन्ड की कीमत बढ़ती है तो यील्ड्स कम होती है, इन्वर्स रिलेशन होता है दोनों में। अगर कैपिटल बॉन्ड्स में जा रहा है तो बॉन्ड्स की कीमत बढ़ रही है, यील्ड्स क्रैश हो रही हैं। दैट इज़ अ पॉइंट। तो बॉन्ड यील्ड का क्रैश होना इस बात की निशानदेही है कि मार्केट रिस्क ऑन से ख़त्म होकर रिस्क ऑफ में जा रही है। ठीक है, तो ये एक दूसरा मेजर पॉइंट है जिसकी वजह से मार्केट में पैनिक है। हमें कोई लिक्विडिटी इवेंट तो नज़र नहीं आ रहा अभी होता हुआ, एटलीस्ट अभी तो नज़र नहीं आ रहा, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि भाई मार्केट में वाकई में एक लिक्विडिटी क्राइसिस है, उसकी वजह से स्टॉक्स से पैसा निकल रहा है। लेकिन पैनिक ज़रूर है, सही है, अनसर्टेनिटी ज़रूर है। इसी वजह से क्रिप्टो डाउन है, बिटकॉइन डाउन है। यानी कि बिटकॉइन जो है वो कैनेरी इन द कोल माइंड है लिक्विडिटी और पैनिक को की निशानदेही करने के लिए। अगर आपने देखा ना कि मार्केट में पैनिक मच रहा है तो आप बिटकॉइन को देखेंगे वो सबसे पहले प्राइस एक्शन करता है, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए। तो नीचे जाने का मतलब ये है कि मार्केट में अनसर्टेनिटी है, पैनिक है, जिसकी वजह से लोग सेफर एसेट्स की तरफ जा रहे हैं जो कि गोल्ड एंड बॉन्ड्स है। अब ये कब तक जारी रहेगा कुछ कह नहीं सकते। अगर ये सिचुएशन थोड़ी सी तय आ जाती है, निगोशिएशन हो जाती हैं, एग्रीमेंट बन जाते हैं, हो सकता है मार्केट दोबारा से वापस आ जाए। लेकिन अगर ट्रम्प इन टैरिफ्स को एग्जीक्यूट करता है और दूसरे कंट्रीज़ भी रिटेलिएटरी टैरिफ लगाते हैं, फिर तो ये मज़ीद बिगड़ेगी कहानी और ग्लोबल इकॉनमी रिसेशन में जा सकती है। और ये जो हनीमून पीरियड था ना इलेक्शन का, वो अब ख़त्म हो रहा है भाई। यानी कि जब इलेक्शन शुरू हुए नवंबर में तो एक हिस्टेरिया था, यूफोरिया था, हर कोई पम्प था, ट्रम्प आ रहा है भाई, बस ये तो स्टॉक मार्केट को चांद पे पहुंचा देगा, प्रो क्रिप्टो है, प्रो बिटकॉइन है, एवरीथिंग विल बी हंकी डोरी एंड सनशाइन्स एंड रेनबोज। लेकिन हुआ क्या? बिल्कुल अपोजिट। स्टॉक मार्केट जिस दिन से ट्रम्प ने ऑफिस टेक ओवर किया है, $500 बिलियन नीचे है, $500 बिलियन। क्रिप्टो क्रैश कर चुकी है, बिटकॉइन ऑलमोस्ट 25,000 कम पे आ गया अपनी पीक से। तो जो लोग सोच रहे थे ट्रम्प की प्रेसिडेंसी के बाद, वो उसने बिल्कुल ऑपोजिट किया है। तो वो जो हनीमून पीरियड था ना कि हर कोई पम्प था ट्रम्प की वजह से, अब वो रियलाइजेशन में आ रही है मार्केट कि भाई चीज़ें तो वैसी की वैसी हैं, बल्कि और ख़राब हो रही हैं। जो हम सोच रहे थे ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो वो जो हनीमून पीरियड है वो ख़त्म हो रहा है, मार्केट रियलाइजेशन में जा रही है, एआई नैरेटिव चेंज हो रहा है,
और अनसर्टेनिटी की वजह से पैसा निकल के रिस्क एसेट से निकल के सेफर बेट्स में जा रहा है. इट कैन कंटिन्यू, इट कैन गो वर्स इफ दीज टैरिफ्स, ट्रेड वॉर्स आर एग्जीक्यूटेड. इफ नॉट, थिंग्स कैन कम बैक नॉर्मल. ओके, तो ये है भाई सिलसिला. अगर आपके जहन में कोई पॉइंट है तो प्लीज़ कमेंट में डालिए और बताइए मुझे कि ये वीडियो कैसी लगी आपको. अगर आपको बुरी लगी है, अगर आपको लगता है कि यार ये बकवास कर रहा है आदमी, तब भी कमेंट्स में डाल के बताइए और बताइए कि क्यों. अपना नैरेटिव पेश कीजिए. और अगर पसंद आई वीडियो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. मैंने एक कोर्स डिज़ाइन किया है आप जैसे इन्वेस्टर्स के लिए जो कि समझना चाहते हैं कि भाई ये मार्केट्स कैसे मूव करती हैं, ये मैक्रो फंडामेंटल्स क्या होते हैं, ये गोल्ड कैसे मूव करता है, बिटकॉइन, यूएस डॉलर, ग्लोबल इकोनॉमी, यूरो डॉलर बैंक सिस्टम, ये सब कैसे काम करते हैं, इनका मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होता है. इस कोर्स का लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट्स में. टेक अ लुक एट इट और इस नॉलेज को हासिल करके अपनी फाइनेंशियल स्टडीज़ को बेहतर बनाइए. थैंक यू वेरी मच.